नमस्कार। सभी को वत्स द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन जिन की माताजी इस संसार में वे सभी भाग्यशाली हैं। उन्होंने माँ से हाथ तिलक लगवा कर उनका आशीर्वाद लिया होगा और उन्होंने नारियल के गोले के ऊपर कुछ रुपए रखकर आपको दिए होंगे। वत्स द्वादशी की कथा सभी को पता है, कैसे दो रानियों के बीच में बछड़े को लेकर एक विवाद होता है और उसको जो भी कथा है सभी को परिचित है। मैं कथा पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन हमारी संस्कृति के इन सभी तत्वों पर जिनके बारे में हम बहुत कम लोग कभी चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, समझ नहीं पाते कि हमारी संस्कृति के इन सभी तत्वों के पीछे सोच क्या है, क्या दृष्टिकोण है, किस लिए ये सारी बातें आज हमारे पर्व त्योहारों को हमारे रोज के जीवन से जोड़ा गया है। हमारी भारतीय मनीषा ये कहती है कि हम सब लोग राजा को उस समय गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहते थे। अब गौ का मतलब केवल गाय नहीं है। गौ का मतलब गाय तो है, लेकिन गौ का मतलब है हमारा पूरा आर्थिक ढांचा, पूरा आर्थिक आधार गाय पर होता था। ब्राह्मण शिक्षा, हमारे यज्ञ, हमारे धर्म का आधार होते थे और प्रतिपालक राजा होता था। और आर्थिक आधार में सारी प्रजा सम्मिलित हो जाती थी। जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना धनवान समझा जाता था, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश था, आज भी है, लेकिन हमने आधुनिक युग में गाय के महत्व को भुला दिया है। बहुत पुराने सेंसस की ज्यादा बात नहीं करता, 1973 के आसपास हमारा 123 करोड़ गायें हमारे पास थी और आज हम 133 करोड़ इंसान हो गए हैं। गाय घटकर 20 से 28 करोड़ गाय केवल हमारे देश में रह गई है। जो लोग ये कहते हैं कि प्रगति के आधार पर गाय का क्या महत्व है, वो डेनमार्क का उदाहरण देख लीजिए, जिसका पूरा आर्थिक ढांचा आज भी गाय के आधार पर है और वो आधुनिक है। आज दुर्भाग्य से हमने गाय को अपने जीवन से हटा दिया। घर में गाय होती थी, उसका बछड़ा होता था, गाय का आज पूजन किया जाता है, यानी हर घर में गाय होती थी। आज तो हम नकली गाय, सोने और चांदी की गाय लेकर हम ये सारी परंपरा निभा रहे हैं। वो भी अच्छी बात, एक परंपरा निभाई है, लेकिन असल में हमारी घर की जो गाय होती थी उसी की हम पूजा करते थे। इसलिए हमारे संस्कृति का आधार भी अगर कोई था तो गाय था। गाय की आंखों को देखिए, कभी आपको एक माँ के समान वात्सल्य गाय की आंख में से टपकता हुआ दिखेगा। किसी भी अन्य प्राणी की आंख में वो वात्सल्य कभी नजर नहीं आएगा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हम आधुनिक पीढ़ी को ये सब बातें जब तक समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, नारियल देते वक्त हम ये चर्चा तो करें कि हमने इस गाय का पूजन क्यों किया, गाय कैसे हमारा आधार होती थी। दुर्भाग्य से 1970 के आसपास हम 2000 टन मांस का निर्यात करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब हम करीब 70 लाख टन मांस का निर्यात करते हैं। और करने वाले कौन है, उनके धर्मों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन सभी सम्मिलित हैं इन सब बातों में। हमारा इस गाय का वैज्ञानिक आधार अब नासा ने मान लिया कि जिस घर में गाय के गोबर का लेपन होता है और वहाँ रेडिएशन का असर कम होता है। इसलिए हमारे जितने भी आज घरों में, पुराने घरों में जब गोबर को लीपा जाता था तो उसको शुद्ध माना जाता था। और आज भी हमारी पूजा करते वक्त वो जो गाय का मूत्र, गोमूत्र छिड़का जाता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। हमारे खेती में पहले कभी भी पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं होता था। किसान अच्छी तरह जानता था, गाय के गोमूत्र को इकट्ठा कर लेता था और उसमें पानी मिलाकर वो उन पर छिड़क देता था, जिससे न तो कोई नुकसान होता था, उल्टे कीटाणु जो जीव जंतु उस पर लगते थे वो हट जाते थे और हमारा पूरा जो कृषि का आधार था वो ऑर्गेनिक था। आज भी गाय के गोबर को किसी भी मलमूत्र में मिला दीजिए,
उस गोबर के अंदर वो जीवाणु परिवर्तित होकर वो खाद में परिवर्तित वो गोबर कर देता है। कहने का तात्पर्य कि आज हमारी संस्कृति इन सब बातों को हम भूल गए, हमने बच्चों को सिखाया नहीं। हमको विचार करने की आवश्यकता है कि गाय हमारी गाय के गोबर में बोलते हैं लक्ष्मी का वास है, इसलिए घर में कहते हैं कि कंडा जलाना चाहिए। धूप देते तो हम कंडा क्यों जलाते हैं? साइंटिफिक है उसके पीछे। एक तो वो वातावरण को शुद्ध कर ही रहा है, लक्ष्मी का वास उस गाय के गोबर में है। ये बातें हम में से बहुत कम लोग या तो जानते हैं, या जानते हैं तो वो आगे तक पहुंचा भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते। मैं आज के दिन सभी माताओं को उनके बेटों की, उनकी बेटियों की सुरक्षा की बात फिर प्रेम सहित कि आप अपने प्राचीन, जब मध्य युग में हम इस गाय के आधार पर हमारी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था थी, पुनः गाय को स्थापित करने में हम सहयोग करें। देसी गाय का घी हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, हमारे घुटनों को मजबूत करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ये देसी गाय का घी अगर असली मिलता हो तो वो जरूर वो उपयोग में लाए। बाकी जो जितनी भी हाइब्रिड नस्ल है, जर्सी गाय जिनको बोलते हैं, उनका दूध और घी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है, या उतना पौष्टिक नहीं जितना हमारा भारतीय देसी गाय का होता है। आप सभी को वत्सोद्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरी मोटी बुद्धि में नॉलेज है वो मैंने आपसे शेयर किया। एक बार पुनः गौ माता को प्रणाम। हम सब गौ ब्राह्मण प्रतिपालक बने, यही निवेदन। थैंक यू।